फाइज बेटा, वो 8 लाख का चेक तुमने परसों कैश कराया, मुझे मैसेज आया था। जी डैडी। खैरियत? इतनी बड़ी रकम की अचानक कैसे जरूरत पड़ गई? मम्मी, सेमेस्टर फीस पे करनी थी। फीस तो 4 लाख है। क्या फिर किसी मुफ्तखोरे की फीस भर दी है? रूफी ने भी पिछले पैसे भी वापस करने हैं। मैंने कब कहा कि मुझे किसी की फीस पे करनी है? मेरे कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं जो मैं बताना नहीं चाहता। बताना तो पड़ेगा। जब तक बाप की कमाई पर इन्हिसार है, बताना तो पड़ेगा। इतनी पॉकेट मनी है तुम्हारी, तुम कहां खर्च करते हो क्या मैं नहीं जानती? नीच लोगों के साथ दोस्ती रखोगे तो सिर्फ इस्तेमाल होगे, नुकसान उठाओगे। मैं यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ। फाइज, वो मेरी गाड़ी मैकेनिक के पास है, आप मुझे ऑफिस ड्रॉप कर दोगे? श्योर, प्लीज चलें। क्या कशा बेगम, हमारा फायज बहुत अजीब मिजाज का लड़का है, उस पर ज्यादा सख्ती मत किया करो। उसका मिजाज मैं अच्छी तरह समझती हूँ, लेकिन आपको अंदाजा नहीं है कि उसके साथ जरा सी भी नरमी बरती तो वो तो सारी जायदाद और बैंक बैलेंस चौराहे पर खड़े भिखारियों में बांट देगा। ओके ओके, परेशान मत हो, रिलैक्स करो। कैसे ना हूं परेशान? इस लड़के के तेवर देखे हैं आपने? पिछली बार भी इसने रूफी की फीस भरी थी, इस बार भी शर्तिया इसने ऐसा ही किया है। इसीलिए आपसे कहती हूं कि जरा हाथ खींच कर इसको पैसे दिया करें। इतनी मेहनत की कमाई है आपकी, ऐरे गैरे नत्थु खैरे पे लुटाने के लिए तो नहीं है ना? ओके ओके ओके, मैं फाइज को समझाऊं। हर दफा रूफी की फीस तुम ही पे करोगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, मैं इस दफ़ा अपनी फ़ीस पे कर रहा था तो उसकी भी कर दी। वैसे भी जहाँ हम लोग इतने पैसे खर्च करते हैं वहाँ थोड़े और सही क्या जाता है। आपको पता है भाई, मैं ज़िम्मेदार हूँ इस बात का। वो बंदा बहुत खुददार है, पूरी यूनिवर्सिटी में किसी से एक पाई नहीं लेता। वो तो आजकल बस अपनी मम्मी की सेहत की वजह से बहुत परेशान है। उसके अब्बू की सारी तनख्वाह उनकी दवाइयाँ और इलाज में चले जाते हैं। तो जहाँ हम लोग शोबाजी में इतने पैसे खर्च करते हैं, वहाँ पे अगर थोड़ा सा पैसा किसी के बड़े काम में काम आ जाए तो व्हाई नॉट। तुम ना एक काम करो, तुम रूफी को बोलो कि अगर उसे और पैसे चाहिए तो वो मुझसे उधार ले सकता है। व्हेनेवर ही हैज मनी वापस कर दे। थैंक यू। तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते तुम्हें एक बात समझाना चाहता हूं। अगर मम्मी और डैडी को तुम्हारा ऐसे लोगों से दोस्तियां, उनमें उठना बैठना बुरा लगता है तो बेशक कम कर दो। हम अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते। दोस्ती अपनी क्लास के लोगों से करो, जिनसे कल को हमें भी कोई फायदा मिले। सी यू, बाय। सी यू।
गौर करना इस बात पे। Oh, it's so beautiful. Mama, these are just like the sketches I sent them. बहुत हसीन है। नहीं, मुझे पता था, इसलिए इस ज्वेलर से बनवाए। अगर तुम्हारी पसंद के मुताबिक ना होता तो तुमने पहनती ना अपनी शादी पे। बस मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह हासिदों और बुरी नजर से बचाए, मेरी बेटी को भी और ये सारी ज्वेलरी को भी। बेगम साहिबा, कहकशां मैडम आई हैं। बड़ी बदतमीज है तुम्हारी सास, है? कॉल के बगैर मुंह उठा के आ जाती। इसको तो बंद करो, लेकर जाओ, तुम्हें पता है कॉपी कैट है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। What a pleasant surprise. मम्मा बिल्कुल ठीक है। ओह, चलो चलो चलो। Red is your color बेटा। थैंक यू। वो हम ना भाभी क्या लेकर जा रही थी? दिल तो बहुत चाह रहा है कि मैं आपको बता दूं, लेकिन आप ही के लिए सरप्राइज है। वो एक्चुअली वेडिंग रिसेप्शन के लिए आप लोगों के ही प्रेजेंस है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। कहकशां, what an honor। भाई ये क्या तकल्लुफात हो रहे हैं? मैंने सुन लिया आप जो कह रही हैं। ये कौन से वेडिंग गिफ्ट्स हैं? कोई तकल्लुफ नहीं है। मुझे लगता है कि रस्म और रिवाज जितनी अच्छी तरह से निभाए जाए, घर में खुशी और बरकत आती है। ये बात तो है। आइए, आओ बेटा। थैंक यू। बैठिए। बस कहकशां, एक्चुअली अब तक तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि हम किस तरह के लोग हैं। शायद आपको ओल्ड फैशन लगे, लेकिन सलीके तरीके से रख रखाव रखने वाले। जिसको आप ओल्ड फैशन कह रही हैं ना, मेरी नजर में वो तहजीब याफ्ता होना है। ऐसे मायूसी आपको भी नहीं होगी कि आपने बेटी का रिश्ता कैसे खानदान में जोड़ा है। हमें तो बस यही फिक्र है कि किसी चीज में कमी ना रह जाए, हर चीज आपके मयार के मुताबिक हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। बैठिए। भाभी, आप हमारे साथ चलें। वलीमे के आउटफिट की फाइनल फिटिंग के लिए जाना है हमने। मामा मैं चली जाऊँ? बेटा, मुझसे क्यों परमिशन ले रही हो? अब तो ये लोग तुम्हारे अपने हैं, बहुत जल्द हम तुम्हारे पराये हो जाएंगे। ये क्या बात कह दी आपने? मेरी नजर में तो ये रिश्ता जुड़ने से सिर्फ खानदान ही नहीं, दिलों ने भी जुड़ना है। रायान हमारे साथ जाएंगे ना? वो भाई तो बिजी थे, इस वजह से नहीं आ सके। भाई बिजी क्यों है? यही तो वक्त है, ये शादी से फौरन पहले इनको तो हर लम्हा साथ गुजारना चाहिए, नहीं कहकशां? आप ऐसा करें ना, किसी दिन हमारे यहाँ डिनर पर आ जाएं, तो मोहब्बत का इजहार भी हो जाएगा और गिले शिकवे भी दूर हो जाएंगे।